अभी जो भारत में हालात हैं उसके हिसाब से अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोगों को शायद ये पसंद ना है आज के दौर में। अब तो कल आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से एक मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ, बंटवारा 1947। ऑफ कोर्स इस फिल्म की बजिंग काफी समय से है, जब से गदर 2 बनी थी सनी देओल की, उसी समय ये अनाउंस हुई थी कि सनी देओल और साथ में आमिर खान एक साथ फिर आ रहे हैं। लेकिन सनी देओल को प्रोड्यूस कर रहे हैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान, उसमें काम करेंगे। हालांकि आमिर खान और सनी देओल का जो क्लैश है वो काफी जगजाहिर है, और 1990 में दिल और साथ में घायल आई थी, दोनों सुपरहिट हुई थी। 1996 में घातक और साथ में राजा हिंदुस्तानी आई थी, वो दोनों हिट हुई थी। और फिर 2001 में लगान और साथ में गदर एक प्रेम कथा, और वो दोनों भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हुई थी। तो इन दोनों का जो क्लैश हमेशा ही बॉक्स ऑफिस के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन कभी दोनों साथ नहीं आए। साथ आए इतने सालों के बाद, लेकिन आमिर खान एज ए प्रोड्यूसर आए हैं, और जिसमें लीड रोल ये प्ले कर रहे हैं सनी देओल। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने बड़ी हिटेड फिल्में दी हैं, घायल, घातक और भगत सिंह। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और साथ में खाकी। तो इनकी फिल्मों का हमेशा इंतजार रहता है, बहुत कमाल की फिल्में इन्होंने बनाई हैं। इस फिल्म के मोशन पोस्टर को काफ़ी सराहा गया, लोगों ने काफ़ी बजिंग दिखाई, क्योंकि इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा है, सनी देओल के बेटे करण देओल भी हैं इसमें, शबाना आजमी भी हैं, और साथ में और भी एक्टर्स इस फिल्म में नजर आएंगे आपको, अली फजल भी हैं। तो फिल्म की कहानी जब मैंने और जांच पड़ताल की कि क्या है इस फिल्म के बारे में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तब पता लगा बंटवारा 1947 भारत के जाने माने एक राइटर हैं, उनके ही एक प्ले पर बेस्ड है। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। सो ये प्ले को लिखा था असगर वजाहत ने, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग भी लिखे हैं। अब 1989 का ये प्ले हबीब तनवीर ने डायरेक्ट किया था। हबीब तनवीर भी बहुत ही जाने माने थिएटर के एक्टर हैं, काफी सीरियल में भी आए हैं वो। उनकी आवाज मुझे बड़ी पसंद आती थी जब वो सीरियल में आते थे या दिखते थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो इस प्ले को उस समय कराची, लाहौर और साथ में सिडनी, इन जगहों पर ये लोग लेकर गए और वहां पर ये ड्रामे को परफॉर्म किया। अब बेसिकली इस ड्रामे की जो कहानी क्या है वो समझने वाली है। ऑफ कोर्स नाम से ही पता लगता है कि बंटवारा 1947 ये बंटवारे के समय की कहानी है, इंडिया के पार्टीशन के समय की कहानी है। और जितना पार्टीशन का जख्म पंजाब ने देखा, झेला है, वो शायद मुझे लगता है कि भारत के किसी और प्रांत या स्टेट ने नहीं झेला होगा। और ये भी कहानी उसी को बयां करती है। और पंजाब को जब बांटा गया, और वेस्ट पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब जो है, जहां पे लाहौर है, वहां पर से लोग भारत आ रहे थे जो कि हिंदू थे, और यहाँ से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान हो या फिर वेस्ट पाकिस्तान हो। तो इसमें काफ़ी जो है कॉम्युनल राइट्स भी हुए थे, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत सारे बातें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं। इस ड्रामे की जो कहानी है यही है। मेन कैरेक्टर है जो है सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा के इर्द गिर्द घूमती है, उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सिकंदर मिर्ज़ा जो है लखनऊ में रह रहा है। पार्टीशन से पहले उसकी एक फैमिली है, जिसमें ऑफ कोर्स उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। तो सिकंदर मिर्ज़ा का रोल सनी देओल, जहाँ तक है मुझे लगता है कि प्ले करेंगे, जो मेन लीड है। और फिर प्रीति जिंटा उनकी वाइफ है, और करण देओल उनके बेटे का रोल करेंगे। तो सिकंदर मिर्ज़ा की जो फैमिली है वो चली जाती है लाहौर में। लाहौर में इनको एक मेंशन, एक बंगला अलॉट किया जाता है वहां पर, जब ये मूव होते हैं अपना लखनऊ की लाइफ छोड़ के। तो उस बंगले में ये रहना शुरू करते हैं, और फिर ये पता लगता है कि उस बंगले में एक बूढ़ी औरत भी है, रह रही है, उस बंगले की ओरिजिनल मालकिन। तो वो शबाना आजमी हो सकती हैं, जो कि एक हिंदू औरत है, और जो उसके परिवार के लोग हैं जो उसको वहीं छोड़कर जा चुके हैं। अब वो उस घर से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको लगता है ये घर मेरा है, और वो गुस्सा करती है कि भाई आप लोग घर से जाइए, ये घर मेरा है, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो किसी तरह धीरे धीरे करके रिश्ते अच्छे होते हैं दोनों के बीच में, परिवारों के बीच में। फिर वहां पर एक और कैरेक्टर जुड़ता है, और वो है पहलवान करके, तो जो कि अपोज करता है, बिकॉज उसको लगता है कि भाई पाकिस्तान तो इस्लाम देश है, ये एक हिंदू महिला यहाँ क्यों रहेगी। लेकिन ये जो उसकी फैमिली है सिकंदर मिर्ज़ा की, और सिकंदर मिर्ज़ा भाई उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो पैसे भी लेता है पहलवान जो है सिकंदर मिर्ज़ा से। तो कहानी इसी से आगे बढ़ती जाती है, और भी कैरेक्टर्स जुड़ते हैं जिससे कि उसको पहलवान को कन्विंस कराते हैं। तो धीरे धीरे करके
ये महिला जो है पूरे नेबरहुड में काफ़ी पॉपुलर हो जाती है, लोगों के बीच काफ़ी प्यार मोहब्बत होता है इस महिला के लिए, इस बूढ़ी हिंदू महिला के लिए, लेकिन वहीं अपोज ये पहलवान करता जाता है। तो ये पूरी ड्रामे की कहानी है और एंड में क्या होता है कि वो महिला की डेथ हो जाती है और फिर जो कम्युनिटी है वहाँ की वो ये डिसाइड करती है, हालांकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी, लेकिन डिसाइड करती है क्योंकि ये औरत माई के नाम से है, हिंदू महिला थी, तो उसका हिंदू संस्कार के साथ ही रिचुअल किया जाएगा और उसको अग्नि दी जाएगी। तो ड्रामे की कुछ कहानी ये है। अब अभी जो भारत में हालात हैं उसके हिसाब से अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोगों को शायद ये पसंद ना है आज के दौर में। अभी लोगों ने ऑफ कोर्स जिस तरीके से फिल्म धुरंधर देखी पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे कि एक कैरेक्टर जाता है जसकीरत हमजा अली बनता है और वहाँ पे मारता है जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी एजेंट हैं। अब ऐसे में इस तरीके की कहानी लेकर आना, और मोशन पोस्टर में भी ये दिखाया गया है कि इन द टाइम्स ऑफ हेट्रेड एंड फियर ही चूजेस करेज, मतलब जब नफरत और डर का माहौल हो तो उसने साहस को चुना, यानी कि सनी देओल का जो कैरेक्टर होगा सिकंदर मिर्जा, उसने साहस को चुना। तो फिल्म क्योंकि राजकुमार संतोषी ने बनाई है तो थोड़ा बहुत मैं इस बारे में इससे कन्विंस हूँ कि अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन उस अच्छे डायरेक्टर के पास अगर यही सेम टू सेम कहानी है तो मुझे लगता है कि क्लैश होगा भारत में, और इस तरीके की चीज़ें जो माहौल है अभी एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं, तो बहुत रॉन्ग टाइमिंग होगी इस फिल्म को अभी रिलीज करने में, क्योंकि अभी कोई ट्रेलर नहीं आया, सिर्फ मोशन पोस्टर आया। जैसे जैसे ये आगे ट्रेलर टीजर आएंगे लोगों को समझ में आने लगेगा, और इस ड्रामा के बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता जो मैंने कहानी बताई है, जिस पर ये फिल्म बन रही है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो यही कहानी है सिकंदर मिर्जा और फैमिली की, जो पाकिस्तान जाती है और फिर वहाँ एक हिंदू बूढ़ी महिला की वो प्रोटेक्ट करते हैं और फिर वहीं से कहानी बनती है। तो लेट्स सी, और भी अपडेट होंगी इस फिल्म से जुड़े हुए तो हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन चिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, नमस्ते।